नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हैं ये अपनी बंसी गेहूं की फसल है, जो इसके हिसाब से थोड़ा लेट बुआई हुई थी, लेकिन अब ये लगभग गाभे में आने वाली है और कुछ ही समय बाद इसमें बालें निकल आएंगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जीवामृत की। जीवामृत का नाम आप सबने लगभग सभी ने सुना होगा, सभी लोग इसको बनाना जानते हैं, इसको प्रयोग भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके जो मुख्य अवयव हैं वो क्या क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये इतना अच्छा काम हमें करके देता है और किस तरह के परिणाम हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है वो किस किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। जल्दी बता देता हूँ, सब लोग जानते हैं। 10 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है, 1 किलो बेसन लेना है और 1 किलो मिट्टी लेनी है। मिट्टी जो लेनी है वो अपने खेत की ले लीजिए, जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं होता, वो केमिकल वाले का। और अगर अभी हो रहा है, आप जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हो, तो किसी बरगद के नीचे की या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप इसमें ले लो। तो ये पाँचों चीज़ों को हमें मिलाना है 200 लीटर पानी में। तो 200 लीटर पानी में इनको अच्छे से मिला दीजिए और मिला के रोज़ सुबह शाम इसको डंडे से, तो रोज़ सुबह शाम इसको हिलाएंगे हम, और गोल गोल हिलाना है और इतनी तेज़ी से हिलाना है कि इसमें भंवर जैसा बन जाए। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जितने भी जो हमारे मिट्टी के जीवाणु हैं और साथ में जो गोबर में, देसी गाय के गोबर में जो जीवाणु आए हैं, उनको ऑक्सीजनेशन उनका हो, उन्हें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो तेज़ घुमाने से। और क्लॉकवाइज ही इसको घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में इसको घुमाना है। और ऐसा करते हुए लगभग 7-8 दिन में जीवामृत हमारा तैयार हो जाता है। इसमें अच्छी सौंधी खुशबू आने लगती है। और एक और सावधानी रखनी है दोस्तों कि इसको धूप में नहीं रखना है, इसको छायादार जगह पे रखना है। और प्लास्टिक से एयर टाइट नहीं करना, इसको जूट की बोरी से ढक दीजिए, जिसमें बस इसमें मक्खी मच्छर ना गिरे, लेकिन जो हवा का संचार है वो इसमें बना रहे। सुबह शाम हिलाते रहे हैं तो 7 दिन में ये तैयार हो गया, 7-8 दिन में। अब इसको अगर जैसे बहते पानी में देना है तो इसको डिब्बे में भर के और पानी पे डालते रहिए, या कोई ड्राम की व्यवस्था कर लीजिए जिसमें टोटी लगा के और उसमें ये कर लीजिए। तो 200 लीटर जो पानी में जीवामृत बना है ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो अब अगर मान लिया आपके यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, तो इसको कपड़े से 3-4 तह करके कपड़े की बहुत अच्छे से छान लीजिए, और जो हमारी वेंचुरी है उसके माध्यम से इसको ड्रिप में भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों 2 पानी के बीच में इसका एक स्प्रे भी कर सकते हैं। जब फसल छोटी हो तो ज़मीन के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो जो नोजल होता है स्प्रे मशीन का, उसको बिल्कुल ढीला कर लीजिए, जिससे कि सीधी धार पड़े और प्रेशर कम रहे, फोग जैसा ना बनाए। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि प्रेशर में उनके मरने की संभावना होती है। तो ये स्प्रे भी आप इसको कर सकते हैं, खड़ी फसल पे भी स्प्रे इसका कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जीवामृत में आखिर होता क्या क्या है और ये इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है। तो साथियों देखो, हमने जो गोबर और मिट्टी इसमें मिलाई है, उस गोबर और मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु हैं, लाभदायक जीवाणु हैं। उनको हमने बेसन से खाना दिया है। जो बेसन होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो वो खाने का काम करता है। और जब गुड़ दिया है तो गुड़ से उनको एनर्जी दी है, उनको ताकत मिली है अपनी बढ़वार करने के लिए। और पानी हमारा जो है एक माध्यम बना है उनकी बढ़वार के लिए। तो मुख्य रूप से इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं थोड़ी मात्रा में, चाहे उसमें एजोटोबैक्टर हो, चाहे एजोलोस्पेरम हो या राइजोबियम हो। साथ ही साथ फास्फोरस घोलक जीवाणु भी होते हैं, पीएसबी वगैरह, केएमबी भी पाए गए हैं। कुछ मात्रा में जिंक का सोल्यूबल बैक्टीरिया भी इसमें पाया गया है, 1-2 रिपोर्ट में मैंने देखा था। और साथ ही साथ इसमें जो फसल की रक्षा करने वाले जीवाणु होते हैं, जैसे कि फंगस होती है, एक तो ट्राइकोडर्मा के 2-3 इसमें स्पीशीज पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें सूडोमोनास के भी कुछ अंश इसमें पाए गए हैं। और क्योंकि इसमें गोबर होता है और गोमूत्र होता है, तो गोमूत्र में कुछ थोड़ी मात्रा में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी मात्रा होती है। गोबर के अंदर ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, वृद्धि कारक के रूप में भी थोड़ा ये काम हमारा करता है। लेकिन जो इसका सबसे अच्छा जो प्रयोग है वो ज़मीन के भीतर है। जब हम पानी के साथ इसको देते हैं तो ये ज़मीन में जाके, जो ये हमारे पोषक जीवाणु होते हैं वो ज़मीन में जाके शेल्टर लेते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, पोटाश की उपलब्धता कराते हैं, हमारे फास्फोरस की उपलब्धता कराते हैं, उसको घोल के और फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो मिट्टी के अंदर
जब पानी के साथ ये जाता है तो एक शेल्टर इसके जीवाणु बना लेते हैं। अगर खेत में हमारे कार्बन अच्छा है तो जीवाणु बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे और जीवामृत 2-3 साल देने के बाद उसके बाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कार्बन की मात्रा बहुत कम है तो इसको लगातार देते रहिए। एक दूसरा जो है, इसको हर पानी के साथ हम दे सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मिट्टी मुलायम होगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी इसकी वजह से, और साथ ही साथ फसल को जो पोषक जीवाणु हैं वो मिलके फसल को पोषण पूर्ति करेंगे। कुल मिला के जो जीवामृत है वो भूमि में जो हमारे आवश्यक जीवाणु हैं, जो हमारे पोषक जीवाणु हैं, हमारे रक्षक जीवाणु हैं, उनको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। तो अगर बेशक आप केमिकल फार्मिंग भी करते हैं तो भी आप अपने खेत में पानी के साथ में लगातार जीवामृत दे सकते हैं। इससे जो आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो फसलों द्वारा अपटेक है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके खेत में केंचुओं की संख्या भी बढ़ेगी जब तक कि आप उनको जहर से नहीं मारते, और एक फसल की सुरक्षा भी, ज़मीन के रोगों से सुरक्षा भी रहेगी क्योंकि इसमें ट्राइकोडर्मा भी है। तो आप इसको, केमिकल खेती करने वाले किसान भाई भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। जो साथी जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं वो तो ज़रूर इसको प्रयोग करें। बहुत अच्छे परिणाम लगातार इसके प्रयोग से देखने में मिलेंगे। फसल के अंदर एक रस्ता आएगी और जो वृद्धि होगी, जो दाने का साइज होगा वो भी अच्छा होगा। दोस्तों आज हमने जाना जीवामृत के बारे में। आपने देखा कि किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से प्रयोग करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी सब्सक्राइब करने के बाद ही बेल आइकन आएगा, उसको टैप कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।